आज हम लोग मनोविज्ञान का अर्थ और उसकी उत्पत्ति विकास का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है मनोविज्ञान के जनक कौन है। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु माने जाते हैं। अरिस्टोटल यूनान ग्रीक के रहने वाले केलर विद्वान, इन्होंने कहा अरस्तु के लिए कि फादर ऑफ ऑल साइकोलॉजी। अरस्तु सभी मनोविज्ञान के पिता है, जनक है। केलर साहब ने अरिस्टोटल अरस्तु के लिए कहा है। वर्तमान समय आधुनिक अगर पूछा जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, अमेरिका के रहने वाले हैं। ये आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। इन्होंने प्रथम मनोविज्ञान की पुस्तक लिखा प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, 1890 में आई थी। प्रथम साइकोलॉजी मनोविज्ञान की प्रथम बुक आई थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। किसने लिखा था? विलियम जेम्स। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम मैक्सिमिलियन उंट माने जाते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम मैक्सिमिलियन उंट माने जाते हैं। ये जर्मनी के रहने वाले थे। लिप्जिग विश्वविद्यालय में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किया था। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना लिप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी में किया था उन साल में। कब स्थापना किया था? 1879 को। इसीलिए यह प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये लिप्जिग विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष के रूप में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। वहीं पे इन्होंने जो है प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित किया। इसलिए जो है इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है, या कुछ लोग इन्हें पितामह के रूप में मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनसे पहले विलियम जेम्स, वाटसन का कथन है, वाटसन साहब कहते हैं कि विलियम वुंड से पहले विलियम जेम्स हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में 1875 को, यानी 4 साल पहले ही प्रयोगशाला स्थापित कर चुके थे विलियम जेम्स। लेकिन इनकी प्रयोगशाला को, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को मान्यता नहीं दी गई, मान्यता ही नहीं दी गई इन्हें। क्यों? इनकी ऐसा माना जाता है कि इनकी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला में जो सामान मटेरियल सामग्री थी वो सही मटेरियल सामग्री नहीं थी, या सिस्टम सही नहीं थी वहां। इसलिए यह प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक उंट को माना जाता है। लिप्जिग विश्वविद्यालय वर्तमान समय में इसका नाम चेंज हो गया है। यह कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। उस विश्वविद्यालय को, लिप्जिग विश्वविद्यालय या कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय को आधुनिक समय में मनोविज्ञान का मक्का के रूप में जाना जाता है। लिप्जिग विश्वविद्यालय या कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय एज ए मनोवैज्ञानिकों के लिए मक्का के रूप में है। और वहीं भी इन्होंने जो है मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान होने का दावा किया विलियम मैक्सिमिलियन वुंट ने, यानी कि मनोविज्ञान का यहीं से जन्म होता है। अभी तक ये दर्शन शास्त्र, फिलोसफी की एक ब्रांच के रूप में था। अब मनोविज्ञान का एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में सबसे पहले दावा इन्होंने किया। कहां पे? जर्मनी में। इसलिए मनोविज्ञान का मक्का के रूप, मनोविज्ञानिकों के लिए मक्का के रूप में जाना जाता है लिप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी। अब बात आती है कि मनोविज्ञान जब स्वतंत्र विज्ञान हो गया, इस साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान शब्द किसने दिया? फिर मनोविज्ञान शब्द किसने दिया? तो ऐसा माना जाता है कि 1590 में, यानी इनसे पहले 1590 में साइकोलॉजी शब्द रुडोल्फ गोयकल ने दिया था। साइकोलॉजी शब्द, मनोविज्ञान यानी जो शब्द है, ये किसने दिया था? 1590 में साइकोलॉजी शब्द किसने दिया? रुडोल्फ गोयकल। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये जर्मनी के रहने वाले थे। सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द, मनोविज्ञान शब्द या साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले रुडोल्फ गोयकल दिया, ये जर्मनी के रहने वाले। लेकिन लोगों का ऐसा भी कुछ मानना है कि इनसे पहले मार्को मारुलिक नाम के विद्वान थे, इन्होंने दिया था 66 वर्ष पहले, यानी 1660 वर्ष के पहले जो है मार्को मारुलिक ने जो है इस शब्द को, साइकोलॉजी शब्द को सबसे पहले दिया था। कुछ लोगों का मानना है, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि रुडोल्फ गोयकल सबसे पहले जो है साइकोलॉजी शब्द इन्होंने ही दिया था 1590 में। अब बात आती है कि साइकोलॉजी शब्द आ गया। इस साइकोलॉजी शब्द का मतलब क्या है, यानी इस शब्द का क्या मतलब है? इसका मतलब गैरेट साहब ने बताया है, गैरेट ने दिया। जो हम लोग पढ़ते हैं मनोविज्ञान दो शब्दों से, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है।
ये बोलते हैं गैरेट साहब, गैरेट कहते हैं, गैरेट ने दिया है कि साइकोलॉजी शब्द यूनानी या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। यानी ग्रीक के दो शब्द हैं, यूनानी के दो शब्द हैं, कौन से? साइकी प्लस लोगस। यानी कि साइकोलॉजी शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं, इसका मतलब है कि साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। पहला शब्द है साइकी, दूसरा शब्द है लोगस। ये दोनों को मिलकर के साइकोलॉजी शब्द बना है। साइकी का मतलब है सोल या आत्मा, लोगस का मतलब है स्टडी, अध्ययन। इसका मतलब हुआ आत्मा का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ साइंस ऑफ सोल। मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? यानी आत्मा का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। कौन इसके समर्थक कौन कौन से हैं? कौन मानते हैं मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है? तो प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। मनोविज्ञान जैसा कि हम अब जानते हैं वर्तमान समय में यह व्यवहार का विज्ञान है, लेकिन यह 16वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी के लास्ट तक जो है मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की आत्मा के रूप में मानते थे कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ये कब तक माना जाता था? 16वीं शताब्दी के लास्ट तक मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन माना जाता था, यानी कि आत्मा का अध्ययन करता है या आत्मा का विज्ञान है मनोविज्ञान। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो वर्तमान समय में यह जो है व्यवहार का विज्ञान का अध्ययन है। ये व्यवहार का अध्ययन करता है, मानव व्यवहार का, पशु का व्यवहार का अध्ययन करता है। लेकिन यह 16वीं शताब्दी तक जो है मनोविज्ञान यही माना जाता था कि यह आत्मा का विज्ञान है।